नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज खास चर्चा करेंगे उन जनप्रतिनिधियों की जो चाय बेचने से लेकर विधानसभा और विधान परिषद तक कैसे पहुंचे। वैसे तो देश का चाय वाला प्रधानमंत्री है, यह खूब प्रचारित हो रहा है और सभी जानते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को सभाओं के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन आई इंडिया आपको सीतापुर के चाय बेचने वाले उन जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराने जा रहा है जिनके लिए चाय बेचना फलीभूत साबित हुआ है। शुरुआत करेंगे सपा के नवनिर्वाचित एमएलसी जासमीर अंसारी उर्फ मुलहे से। सीतापुर के लहरपुर के रहने वाले जासमीर अंसारी ने कई साल चाय बेचने का काम किया। चाय बेचना जासमीर अंसारी को कितना फलीभूत साबित हुआ, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व में बसपा से 2 बार विधायक रह चुके और दूसरी बार लहरपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन। लेकिन जब उत्तर प्रदेश समेत समूचे देश में मोदी योगी की लहर चल रही हो और दूसरे दल से आकर जासमीर अंसारी सपा में गए हों और सपा ने उन्हें विधानसभा परिषद में भेजने का काम किया हो, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाय वाले जासमीर अंसारी की किस्मत कितनी बुलंद है। चाय वाले जासमीर अंसारी की किस्मत का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उनकी पत्नी कैसर जहां सामान्य गृहिणी जो ओपले पाथी थीं, वह सीतापुर की सांसद भी रहीं और लहरपुर नगरपालिका परिषद की चेयरमैन भी बनी। बसपा से पूर्व सांसद कैसर जहां और जासमीर अंसारी निष्कासित किए जाने के बाद कुछ दिन के लिए यह दोनों नेता कांग्रेस में गए। कांग्रेस के अलंबरदारों ने बिना देर किए कैसर जहां को सीतापुर संसदीय सीट से टिकट दे दिया। कांग्रेस की खराब स्थिति में कैसर जहां का जीतना मुमकिन नहीं था, लेकिन कैसर जहां ने कांग्रेस से लड़कर जितने वोट बटोरे उतने सूबे में कुछ ही बड़े कांग्रेसी नेता हासिल कर सके। कैसर जहां और जासमीर अंसारी ज़्यादा दिन कांग्रेस में नहीं रह सके। साइकिल पर सवार हो लिए विधानसभा 2022 के जब चुनाव आए तो लहरपुर से चुनाव न लड़कर सपा मुखिया अखिलेश यादव के समक्ष अनिल वर्मा को चुनाव लड़ाने पर सहमति जता दी और सीतापुर की विधानसभा की 9 सीटों में 1 सीट को सपा की झोली में लाकर डाल दी। इस त्याग का इनाम सपा के कोटे से 4 एमएलसी नामित होने की जब बारी आई तो सीतापुर जनपद को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जासमीर अंसारी को एमएलसी बनाकर तोहफा देने के रूप में किया। इस तरह फिर चाय वाले जासमीर अंसारी की किस्मत चमक उठी और वह विधानसभा परिषद पहुंच गए। आई इंडिया ने जासमीर अंसारी से कुछ दिनों पहले जब खास बातचीत की थी तब उन्होंने चाय बेचे जाने का जिक्र कुछ इस तरह किया था। और अच्छी सोच जब मैं चाय का होटल चलाता था तब भी मेरी थी उन परिस्थितियों में, और आज जनता ने मुझे विधायक बना दिया, वाइफ को एमपी बना दिया, चेयरमैन बना दिया। अब हम आपको भाजपा के चाय वाले एमएलसी पवन सिंह चौहान से मिलवाते हैं। पवन सिंह चौहान किस्मत के कितने धनी हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वह मूलतः लखनऊ जनपद के रहने वाले हैं और स्नातक एमएलसी चुनाव की जब बारी आई तो वह भी भाजपा से टिकट के दावेदार बन गए, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर अवनीश पटेल को टिकट दे दिया। पर पवन सिंह ने हार नहीं मानी और टिकट पाने की जंग लड़ते रहे। सीतापुर में जब स्थानीय प्राधिकारी एमएलसी चुनाव की बारी आई तो पूर्व एमएलसी राकेश सिंह समेत पार्टी के कई टिकट के दावेदार अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आए, लेकिन टिकट झटकने में चाय वाले पवन सिंह चौहान इस बार बाजी मार ले गए। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में लखनऊ में कई आयाम स्थापित कर करोड़पति पवन सिंह चौहान ने भी व्यवसायिक कैरियर की शुरुआत चाय बेचने से ही की थी। इस बात को आई इंडिया से खास बातचीत में एमएलसी बनने से पूर्व पवन सिंह चौहान ने खुद साझा किया। आप भी सुनिए कि पवन सिंह ने क्या कुछ बताया था। आप अपने स्ट्रगल के बारे में भी जरा सा बताइए लोगों को, चूंकि प्रेरणादायक हैं आप कहीं ना कहीं।
इसमें बताना चाहूँगा कि व्यक्ति को संघर्ष करने से डरना नहीं चाहिए। कभी कभी होता है हमारा समय हमसे अनुकूल नहीं होता है और कोई घटना घटती है तो हम लोग उसमें बैकफुट चले जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, और ना पैसा और ना कोई किसी भी तरीके की कोई चीज़ और मतलब समस्या आती है। मैंने जब ज़िंदगी अपनी शुरुआत की है तो मैंने 700 रुपये से 1982 से शुरू की, 5 मई से 1982 से एक छोटी सी चाय की झोपड़ी डाल करके और 700 रुपये की फ्राइजन पवन ला करके उसमें चाय बेचना शुरू कर दिया था। अब हम आपको चाय बेचने वाले एक और पूर्व जनप्रतिनिधि के बारे में भी बताते हैं। हालांकि मौजूदा समय में नगर पालिका परिषद सीतापुर के वह चेयरमैन हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे, यदि नहीं जान पाए हैं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं सीतापुर नगर से 4 बार विधायक रहे राधेश्याम जायसवाल की। इन्होंने भी चाय बेची है। चाय बेचने वाले राधेश्याम जायसवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत सभासद बनने से की, फिर सीतापुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन बने और नगर से लगातार 4 बार सपा से विधायक चुने गए। अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनवाया, बहू को नगर पालिका के चेयरमैन पद पर बैठाया। हालांकि विधानसभा के 2 चुनावों में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वह दोनों बार चुनाव हार गए। लेकिन भाजपा की आंधी में भी नगर पालिका परिषद चेयरमैन का चुनाव वह जीतने में सफल रहे। तो सीतापुर के चाय बेचने वाले इन जनप्रतिनिधियों और पूर्व जनप्रतिनिधि की किस्मत फलीभूत साबित हो रही है। इसका उदाहरण सपा से नवनिर्वाचित एमएलसी जासमीर अंसारी, भाजपा से एमएलसी पवन सिंह चौहान और सीतापुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन व पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।